एक लिहाज से तो हम डेफिनेटली मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये गोयाई दी है और हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी और इमेजिनेशन की पावर दी है। और उन सबको तीनों को अगर इकट्ठा करें तो उसके लिए एक लफ्ज़ है कि हमें कॉन्शियसनेस दी है, यानी शऊर हमें दिया है एक तरह से सोचने समझने का। इसलिए इस लिहाज से तो हम एक दूसरे से हम बाकी जानदारों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो यानी हम में और बाकी जानदारों में कोई फ़र्क नहीं है। और उसी तरीके से हमारा तनफ़ुस का निज़ाम है, उसी तरीके से हमारा जो है निज़ाम इंतज़ाम है, वैसे ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वैसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा है। तो बेसिकली हम अपने बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर तो बाकी तमाम जानदारों की तरह के ही जानदार हैं। अच्छा, अब वो उन जैसे हर चीज़ के लिए एक कुदरती इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे आप पानी है, मछली है, वो पानी के लिए बनी है। अगर आप मछली को पानी से बाहर कर देंगे तो मछली की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब हमारी तख्लीक की गई है तो हमारी तख्लीक तो बुनियादी तौर पर पूरी नेचर के साथ एक हार्मनी के साथ की गई है। आप देखिए ना, जब मैं ये मुंह से हवा निकालता हूं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो मेरा एक और भाई है साथ मौजूद। उस भाई का नाम है गुलाब का पौधा, उस भाई का नाम है शीशम का दरख्त, उस भाई का नाम है घास। तो वो फटाफट बिस्मिल्लाह करके वो उस मेरी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और उधर से हम सबका जो बड़ा एनर्जी का सोर्स है सूरज, वहां से रोशनी आती है और वो मिलके उसका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और जब वो कार्बोहाइड्रेट बना लेता है तो फिर अपने पास नहीं रखता, वो उसको फर्ज करें एक गंदम की बालियों की शक्ल में कन्वर्ट करके कहता है भाईजान इसको काटिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। वो बना के हमें दे देता है। अच्छा, फिर हम उसको करते हैं, उसका आटा गूंथते हैं, उसको रोटी फिर खा लेते हैं। फिर खाने के बाद जो हमारा फुजला होता है, तो वो फुजला हम अपने एक और भाई हैं जो कि जमीन के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि खाद आएगी तो मैं उगूंगा, तो हम जमीन में डाल देते हैं। तो वो पौधे उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें से टमाटर निकाल देते हैं, उसमें से गाजर निकाल देते हैं, उसमें से स्ट्रॉबेरी निकाल देते हैं, वो निकाल के फिर हमें दे देते हैं और फिर हम उसको लेते हैं। और इस तरीके से एक पूरा साइकिल चल रहा है। तो अगर हम वैसे थोड़ा फिलोसॉफिकली देखें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें लग रहा है कि हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन हम असल में एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म का हिस्सा हैं जिसका नाम जमीन है, जिसमें सारे एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जावेद इकबाल आपको लग रहा हूं कि एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन मेरे अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। आंखों के सेल्स अपना काम कर रहे हैं और जब भी जरूरत है कि यहां कुछ चीज आ रही है तो आंखों के सेल मदद कर रहे हैं मुझे दिमाग को बताने के लिए कि यहां कुछ चीज आ रही है और उसको मैंने साफ करना है। ये मेरे हाथ जब मेरे पैर को जरूरत पड़ती है तो उसको मदद कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग इज अ कम्युनिटी। ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल एंटिटी, इट्स अ कम्युनिटी जो कि एक दूसरे के साथ काम कर रही है। इसी को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो मदर प्लैनेट है पूरा, ये एक प्यूरी कम्युनिटी है जिसमें हम सारे के सारे इसी तरीके से खुश रह सकते हैं, इसी तरीके से हेल्दी रह सकते हैं अगर हम एक दूसरे के लिए काम करें। खुदा ना खास्ता किसी शख्स का ये जो हाथ है ये गैंग्रीन हो जाए, यानी इसमें खून की सप्लाई खत्म हो जाए और ये काला हो जाए, अब ये हाथ किसी काम का नहीं है, बल्कि इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। बल्कि मैं डॉक्टर हूं, आपको बता सकता हूं कि इसमें जब सेप्सिस होगी तो ये इंफेक्शन निकल के फेफड़ों को भी इन्वॉल्व कर लेगी और सब चीजों को इन्वॉल्व कर लेगी। इस हाथ को इस पूरी बॉडी के लिए मुफीद होना बहुत जरूरी है। अगर ये मुफीद नहीं होगा तो बॉडी इसको काट देगी। अगर और चूंकि हमें शऊर आ गया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इसको काट देगा। तो आप इमेजिन करें कि इंसान भी इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन है जो गैंग्रीन होना चाह रहा है, जो ताफुन पैदा करना चाह रहा है, जो बदबू पैदा करना चाह रहा है। तो जब वो ताफुन पैदा करेगा, बदबू पैदा करेगा, मुझे मतलब इस बात को सोचते हुए और कहते हुए डर लगता है कि ये जो मेजर ऑर्गन है ये अपने अंदर कोई ऐसा काम जरूर करेगा कि जिससे इस गैंग्रीनस पार्ट को निकाला जाए। आपके ख्याल में ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना कहां से आ गया है? ये जो लाखों लोग इस दुनिया से मर गए हैं, ये कौन से हैं? जब हमारी उंगली के अंदर फोड़ा होता है तो हम चीरा देके पीप को बाहर निकाल देते हैं ना, अपने हाथ को कौन काटता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फितरत हमें एक गैर जरूरी ऑर्गन समझते हुए हमें यहां से तल्फ करना चाह रही है? ज़िलज़ले क्यों आते हैं? ज़िलज़ले क्यों आते हैं? बीमारियों के पैटर्न क्यों तब्दील हो गए हैं? कैंसर का पैटर्न क्यों तब्दील हो गया है? जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं डॉक्टर हूं और सर्जन हूं और कैंसर की सर्जरी करता हूं, यानी हम ये किताबों में पढ़ते थे कि छाती का कैंसर बूढ़ी औरतों को होता है, उन लोगों को होता है जिन्होंने कभी शादी ना की हो, वो जिन्होंने बच्चों को दूध ना पिलाया हो।
और वो जिनकी कोई औलाद ना हो तो उनको ज्यादा चांसेस हैं। यहां पाकिस्तान में आप देखेंगे 25 साल की लड़की होगी, 6 बच्चों की मां होगी और परमानेंट उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। ये बीमारियों के नए पैटर्न कैसे आ रहे हैं, ये मौसम के पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये इसलिए हो रहे हैं कि हम इस मदर प्लैनेट के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं। इसलिए मदर प्लैनेट जो है वो हमसे जान छुड़ाना चाह रहा है। तो ये इसी आपके सवाल का यही जवाब है। इसीलिए जब आप पहाड़ों में जाके रहते हैं, इसीलिए जब आप समुद्रों के किनारे जाके बैठते हैं, इस तरह जब झीलों के पास आप बैठे होते हैं, इसी तरीके से आप खेतों में जा रहे होते हैं, इस तरह पौधों के साथ जा रहे होते हैं, तो बेसिकली आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। आप उस माहौल के अंदर होते हैं कि जिस माहौल के अंदर आप एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। जब आप एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे तो आपको सुकून मिलेगा। देखिए ये बात बड़ी तकलीफ देह है, बहुत ही तकलीफ देह है जो मैं कहने लगा हूं कि अगर 5 साल 10 साल के लिए इंसान रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, यानी इंसानों के और बच्चे ना हों, और अगर वो 15 साल के लिए ऐसे ना करें, तो आप यकीन करें परमाकल्चर की फिलॉसफी को समझते हुए ये जमीन रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। अगर इस दुनिया से सारे बर्फानी रीछ खत्म हो जाएं, जमीन बहुत माइंड करेगी। अगर समंदरों के अंदर से एक खास किस्म की मछली खत्म हो जाए, पिंगुइन खत्म हो जाए, खास किस्म की तितलियों की ब्रीड खत्म हो जाए, तो जमीन बहुत माइंड करेगी, क्योंकि उससे इकोलॉजी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इंसान खत्म हो जाए तो जमीन बहुत खुश होगी, क्योंकि इंसान ने यहां फसाद मचाया हुआ है और इस जमीन को जितना एक आलूदा किया हुआ है वो इसी इंसान ने किया हुआ है। तो इसलिए हमें जितना हम नेचर के करीब आते हैं उतनी नेचर होती है खुश होती है।